बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रज्ञान मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम, रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ताकतवर हुक्मरान शरीफ खानदान की पेशी पर पेशी। हुसैन नवाज से पैनामा केस पर बनाई जाने वाली JIT की 6 घंटे तक तफ्तीश। दूसरी जानिब शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग का अहम किरदार नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद JIT के सामने पेश हो गए। नून लीगी रहनुमाओं की जानिब से आला अदलिया पर भी इल्जामात का सिलसिला जारी। सवाल यह है कि क्या नून लीगी रहनुमा शरीफ खानदान से वफादारी में इस हद तक जा चुके हैं कि तौहीन अदालत का सामना करने को भी तैयार हैं। प्रोग्राम के जब दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो कुछ पार्लियामेंट की बात करेंगे। 2/3 अक्सरियत की हामिल हुक्मरान जमात ऑपोजिशन की बजट पर तकरीरों से खौफजदा। ऑपोजिशन का हुकूमती रवैये के खिलाफ असम्बली के बाहर अवामी पार्लियामेंट लगाने का ऐलान। अयाज सादिक बेबस स्पीकर है। कल हुकूमती रुकन से बजट के ऊपर शुरू करवाकर बहस स्पीकर ने एक नई रिवायत को कायम किया। हमारे हाथ बांधने से हकीकत छुप नहीं सकती। स्पीकर अयाज सादिक हुकूमत के हाथों यरगमाल बन चुके हैं। खुर्शीद शाह की हुकूमत और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक पर ताबड़तोड़ हमले। पार्लियामेंट में वजीर आजम हाउस के सरकारी बाबू की पर्ची की भी गूंज सुनाई दी गई। ये आपको बताएंगे कि खुर्शीद शाह ने स्पीकर अयाज सादिक की बेबसी, खौफ और शाह से ज्यादा शाह की वफादारी की वजह आखिर क्या बयान की। इसके साथ साथ दूसरी जानिब आपको यह भी बताएंगे कि क्यों चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने बरहमी का इजहार करते हुए यह कहा कि क्यों ना पार्लियामेंट को बंद कर दिया जाए। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो PTI से मुताल्लिक बात करेंगे। जागीरदारों, वडेरों और करप्ट सियासतदानों की कबूलियत। इमरान खान भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर आला इख्तियार के इख्तियार पर लेक्चर देने वाले इमरान खान ने अपने ही सियासी फलसफे पर खुद से ही खुदकुश हमले शुरू कर दिए। खर हो, जतोई हो, भुट्टोज या फिर 2013 के इलेक्शन में अवाम की जानिब से रद्द किए जाने वाले पीपुल्स पार्टी के उम्मीदवार इमरान खान सियासी कॉम्प्रोमाइज करने के एक नए मिशन पर हैं। नैब की तरह PTI ने भी क्या करप्ट सियासतदानों को पारसा बनाने की लॉन्ड्री खोल रखी है। डिटेल से इस पे बात करेंगे। हुसैन नवाज से क्लास अप चूंकि बात करना बेहद जरूरी है JIT से मुतालिक, लेकिन मैं चाह रही हूं इस पे बात करेंगे, लेकिन हम स्टार्ट पार्लियामेंट से लें, असम्बली से लें। तो अपोजिशन ने फैसला कर लिया है कि पार्लियामेंट की बाहरी पार्लियामेंट लगाई जाएगी और फिर सख्त तनकीद भी की जाएगी। अब आप ये समझदारी देखें, ये होती है पॉलिटिक्स। जब ये सब कुछ इतना बड़ा मेला वहां पे सजा हुआ है पार्लियामेंट में, अब पीपल्स पार्टी को हम ऑफ कोर्स हम ये बहुत सारी चीज़ों पे तनकीद भी करते रहते हैं, लेकिन पॉलिटिकली तौर पर वो ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा श्रूड हैं। उन्हें पता है कि किस वक्त वो हमारी एक ना उसकी हमारे सराइकी का एक मुहावरा है, एक बड़ा खूबसूरत सा, और मार ना कुट आंध्र जा घुट, कि किसी को मारने की टॉर्चर की जरूरत नहीं, बस गर्दन के करीब थोड़ी सी आप किसी की एक वेन दबा दें तो काम हो जाएगा आपको। और मारना कुट आंध्र जा घुट। ये जो है ना, पीपल्स पार्टी को ये पता है कि अगर ये लोग ये स्कैंडल्स में इन्वॉल्व ना होते, ये गुड गवर्नेंस इन्होंने की हुई होती, इन पे करप्शन के इस तरह मैसिव चार्जेस नहीं होती, अजान अली, शर्जील मेमन, यहाँ पे डॉक्टर आसम हुसैन टाइप्स की अगर ये पार्टी ना होती तो पाकिस्तान बहुत बेहतर होता, क्योंकि इनके यहाँ ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा मैच्योर और ज्यादा पॉलिटिक्स को समझने वाले लोग हैं। लेकिन इनकी बदकिस्मती से ज्यादा इस मुल्क की बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी जो है वो रॉन्ग साइड ऑफ उस पर चली गई है। माल बनाओ, पैसा बनाओ और बहरमहाल बनाओ, जिसका खमियाजा जो है पूरा मुल्क भुगत रहा है। लेकिन उनकी पॉलिटिक्स पे आपको दाद देनी पड़ेगी कि आप ये देखें, उन्हें इस वक्त पता है इमरान खान साहब ना बजट वाले दिन गए हैं कौमी असम्बली में, ना उसके बाद गए हैं, और ना मुझे लगता है बजट के दिनों में जाएंगे, ना इमरान खान ने बजट पढ़ा होगा। गली में जॉगिंग कर रहे हैं, सैर कर रहे हैं, इधर हो रहा है। बचपन में आता था गर्मियों की छुट्टियां मनाने, अभी भी बचपन की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, यहाँ बजट सेशन चल रहा है, यहाँ पे इतना बड़ा मेला लगा हुआ है जहां पे पॉलिटिकल पूरी पार्लियामेंट पे फोकस है, डेली एहतजाज हो रहा है वहां पे, बजट की इतने सारे वहां पे उसमें ब्लंडर्स हैं। इस मुल्क का $14 अरब का सूद है, आपने इंटरनल एक्सटर्नल सूद देना है, आपके पास यहाँ $10 अरब का गैप आ गया है। मैं शर्त क्या कह सकता हूँ, इमरान खान ने बजट डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़े होंगे जो उन्हें पढ़ने चाहिए थे। इनके शेडो कैबिनेट ही नहीं है, इनके पास तो शेडो कैबिनेट ही नहीं है, जो कि होनी चाहिए थी कि जनाब कि ये लोग नलायक निकम्मे हैं, ये मेरी कैबिनेट है, ये मेरे शेडोज लोग हैं जो काम करेंगे। ये फाइनेंस देख रहा है, ये कॉमर्स देख रहा है, ये डेवलपमेंट देख रहा है, ये फॉरेन ऑफिस के अफेयर देख रहा है, बला बला, कोई बंदा नहीं है, वन मैन शो चल रहा है। अब इस पे इमरान खान साहब तो आउट हो गए, वो पार्लियामेंट उस दिन जाएंगे नवाज शरीफ साहब की तरह जिस दिन उन्होंने गले में ये वजीर आजम साहब का अपना हार पहनना होगा, उससे तो पहले वो जाने को तैयार नहीं, चलें वो तो आउट हो गए इससे। अब इनकी खूबसूरती देखें जो खुर्शीद शाह साहब ने की हुई है
कि कल से उन्होंने इनको हैंग, एक तरह का पॉलिटिकली हैंग किया है पार्लियामेंट में, और उन्होंने टॉपिक बड़ा खूबसूरत लिया वहां पे। उन्होंने कहा जनाब कि इसहाक डार साहब जो हैं, ये मसूफ जब इन्होंने तकरीर की तो पूरी कौम को सुनाई आपने, जब हम इनकी तकरीर का और इनके बजट डॉक्यूमेंट्स का, इनके झूठ, इनके लाइज, इनको एक्सपोज करने का वक्त आ गया तो आप कहते नहीं जी हम तो आपको पीटीवी पे या दीगर चैनल्स पे नहीं दिखाएंगे। उसमें उन्होंने कल पूरी अपोजिशन को उन्होंने इकट्ठा करके बैकआउट किया, और ये भी पाकिस्तानी तारीख में शायद रेयर हुआ होगा। आमिर साहब से पूछेगा, इनकी पार्लियामेंट गैलरी बड़े लंबे अरसे से कवर की है, मुझे तो कोई 10, 12, 14 साल हुए अभी करते हुए, कि कल बजट पे बहस जो है एक अदद वहां खतून ने की है, जो हुकूमती मेंबर है, बजट पे स्पीच उसने शुरू की है, और मुहतरमा ने, मेरे पास उसकी पिक्चर्स भी थी, कल मैंने शेयर की थी वहां पे अपने, ऐसी खातून है जिसका आपको नाम भी याद नहीं आ रहा, मेरा ख्याल उनका फातिमा ख्वाजा मुश्किल सा नाम था इस तरह का, और उन्होंने सामने उन्होंने ऐसे उठाया और उन्होंने पढ़ के उसके बाद तकरीर की और उन्होंने तारीफ की। वो बेचारी वो भी नहीं कर सकती थी, एक होते ना कि आप वहां खड़े होकर, हालांकि अंडर द रूल्स आप पढ़ी हुई तकरीर नहीं कर सकते, अगर मैं रूल्स को ठीक थोड़ा सा जानता हूं पार्लियामेंट के, हाँ, लेकिन स्पीकर साहब ने उनको कुछ नहीं कहा। अगर अपोजिशन की खतून ये कोई करती तो उन्होंने माफी नहीं देनी थी। कल इन्होंने जो तकरीर इन्होंने शुरू करवाई है बजट पे, हालांकि अपोजिशन लीडर शुरू करता होता है, ये अब तक ये था, आप ये देखिए। अच्छा, फिर आप अगर उसकी तकरीर करवा भी रहे हैं तो किसी को ऐसे बंदे से करवाएं जिसको कोई बजट का चीजों का पता तो हो। एक दल खतून से करवाएगी है जिस बेचारी को उतनी बजट का पता होगा जितना ये हमें होगा। खैर, उन्होंने 2-4 मिनट की। अब वो सारा मेला वो आकर उन्होंने रचाया हुआ है, और बड़ी आज उन्होंने जो आज हिट किया है, मेरा ख्याल है, मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि एजाज सादिक साहब जो हैं वो पहले दिन से ही वो पार्लियामेंट को उस तरह नहीं चला पाए, बहुत सारे कंप्रोमाइजेस जो हमें नजर आते हैं। आज तो उन्होंने उन पे अटैक किया सीधा कि जनाब आपकी औकात तो इतने ग्रेड 22 का फीसद, अभी 22 में तो नहीं है वो, मेरा ख्याल उनका इशारा था, लोग इशारा ही है, हम उनका नाम नहीं ले सकते, जिनका आप ये मशहूर जमाना कहते रहते, जिनकी प्रमोशन कराने के लिए 150 बंदे को भी साथ तो लेते हैं, फवाद हसन फवाद साहब, अल्लाह आपका भला करे। उन्होंने आप तो उनकी पर्ची पे चलते हैं, और आज उन्होंने जो बातें की हैं, ये बातें हम यहाँ कहते रहते हैं। उस वक्त हमारे ऊपर नाराज एजाज साहिब कमजोर आप स्पीक करें, ये बातें मैं भी कहता था एजाज सादिक साहब के बारे में कि एजाज सादिक साहब से हाउस नहीं चलता, ये कमजोर हैं, और वो देख रहे होते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब कोई मुझे कोई बात तो नहीं कहना चाह रहे, इसहाक डार साहब की तरफ से कोई मुझे इशारा तो नहीं हो रहा, या कोई और मुझे वहां पे बैठा हुआ जो पावरफुल जो 2-4 हैं तो वो तो कोई बात नहीं कह रहे, मैंने किसको टाइम देना है किसको नहीं देना। तो एजाज सादिक साहब को आज जो उनकी मेरा ख्याल इज्जत अफजाई उन्होंने की है, और जिस तरह उन्होंने कंपैरिजन किया है, उन्होंने खुर्शीद शाह ने इनका और ये रजा रबानी को यह दाद दें कि उन्होंने आके सेनेट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस्टीज जो है, उसकी जो रिस्पेक्ट है, वो जो हाउस है, उस प्रेस्टीज को ऊपर लेके गए हैं, वो नीचे लेके नहीं है। और ये उनकी पहली दफा वो बने हैं ये चेयरमैन, ये तो उससे दूसरी दफा मेरा ख्याल 5 साल सॉरी इनके पूरे होने वाले हैं एजाज सादिक साहब को। अगर आप आके कंपेयर करें, इनका तजर्बा तो दूसरी दफा ये बने स्पीकर, पहले भी थे बाद में बने। वो अगर यहां तक हाउस में लेके गए हैं, वो नीचे ले गए हैं, तो मेरा ख्याल है उनकी जो मेन उनकी तकरीर का फोकस था कि एजाज सादिक साहब जो है हुकूमत के हाथों ये यरगमाल बांध चुके हैं। इतनी जुर्रत नहीं है स्पीकर में कि वो हुकूमत को हिदायत दें कि जनाब ये मेरे मेंबर जो हैं हाउस के, इनकी तकरीरें लाइव दिखाई जाएं। लेकिन दाद देनी चाहिए जब इतना बड़ा मेला रचा हुआ है सर, पूरा मीडिया फोकस कर रहा है, वहां पे गुफ्तगू हो रही है, डिबेट हो रही है, और हुकूमत की वहां पे उसके लत्ते लिए जा रहे हैं। इमरान खान साहब नथिया गली में वो गर्दन की, मैं उनकी पिक्चर देख रहा था, एक्सरसाइज फरमा रहे छुट्टियां मैनेजर। अगर इनके हामी क्या कहेंगे मजे की बात, वो जी पार्लियामेंट के आज इमरान खान ने आपको मुझे भी ये शायद जवाब दिया था कि वहां पे तो हम जो इशू उठाते हैं हमारी मर्जी का होता ही नहीं है, कुछ होता नहीं। मैं कि सर आप वजीर आजम नहीं है, बैठे हुए थे, मैं ये भी थे उसमें, मैं कि आप अपोजिशन हैं, आपका काम मसले उठाना है, आपकी मर्जी के ना बिल वहां पे पास होने, ना आपकी मर्जी की वहां चीजें होनी। यू हैव टू एजिटेट, यू हैव टू टेल द पीपल हुकूमत ये चीजें गलत कर रही है। लेकिन खान साहब कहते हैं जब तक मैं वजीर आजम नहीं बनूंगा मैं ना पार्लियामेंट जाऊंगा और ना मैं पार्लियामेंट बैठ के वहां प्रोसीडिंग में। लेकिन हालांकि क्लास साहब यही वो वक्त था कि इमरान खान साहब को भी इस वक्त सामने आना चाहिए था। जिस तरह से आमिर साहब क्लास साहब ने बात की है प्रेस गैलरी से मुताल्लिक, आप वहीं थे, इस वक्त जो सूरत बनती देख रहे हैं उसमें आप क्या समझते हैं कि पीटीआई का कितना नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी कितना आगे जा सकती है जिस तरह से खुर्शीद शाह इस मामले को लेकर आगे चल रहा है? भाई इस वक्त देखें जेआईटी चल रही है और वो क्योंकि बड़े अपने क्रूशल स्टेज पे, तो सारा फोकस सीधा है। मगर ये बहुत और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, यहाँ बड़े बड़े मसले चल रहे हैं। इस वक्त बजट चल रहा है भाई साहब, बजट, और बजट के अंदर बहुत खराबियां हैं। उसके बाद जो सेनेट में जो रजा रबानी साहब ने इशू रेज किया हुआ है
कि जनाब वो जो बेइज्जती सऊदी अरेबिया से अपनी नहीं इस मुल्क की करवा के आए हुए हैं प्राइम मिनिस्टर, किसी ना किसी को उसका जवाब देना है गवर्नमेंट को। अभी तक हम इंतजार कर रहे हैं कि जवाब दें कि वो तकरीर क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं हो सकी, और हमारी जो वहाँ पे बेइज्जती हुई, स्नब किया गया, हमें मुख्तलिफ पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया, किसी ना किसी उसको जवाब देना। तो रज़ा रब्बानी ने आज बड़ा सख्त उस पर वो जो किया है, ये पार्लियामेंट में हो रहा है। पिंग पोंग बॉल बनाई हुई है इन्होंने। पीटीआई इमरान खान साहब, हम ये कंसिस्टेंटली कहते हैं कि जनाब आप सिर्फ ये नहीं कि क्रिटिसाइज करें, आप हमें ये बताएं कि आप क्या करेंगे। उन्होंने भी हमारे साथ यही धोखा किया था कि हम आएंगे 6 महीने में बिजली कर देंगे। हमने उनसे डिटेल्स नहीं मांगी थी, ये हमारी गलती है कि हमने जोर नहीं दिया। हर कोई आता है, हमारा कोई बचपन की मोहब्बत नहीं है पीटीआई से, हमारी उम्मीदें हैं, पर उम्मीदों को जरा हमें कॉन्क्रीट टर्म्स में बता दें कि जनाब आप कैसे बिजली का मसला हल करेंगे, आप इकोनॉमी को कैसे ठीक करेंगे, आप लॉ एंड ऑर्डर के मुतालिक क्या है। वो उस तरह का नहीं, वो शेडो, उनके लोग कहते हैं हमने पिछले साल शेडो बजट दिया था। भाई वो क्या शेडो, हमें आसान लफ्जों में समझाएं खड़े होके। ये 2 4 5 मसले हैं कि जनाब ये मैं सिर्फ इनकी तनकीद नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा, मैं आऊंगा तो मैं यूं करूंगा, इतनी तनख्वाहें कर दूंगा, इस तरह मैं ये सीपैक चलाऊंगा, इस तरह मैं लोगों की जिंदगी बेहतर करूंगा। जो भी है स्पेल आउट करें, वो हमें नहीं पता। सारा फोकस तनकीद तनकीद तनकीद। वो भाई साहब वो पीपल्स पार्टी का भी वो इसलिए फारिग हो गए, वो तनकीद ठीक है, इन पे भी तनकीद जायज करें, मगर अपना एक ऑल्टरनेट सिस्टम तो बताएं, कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो बताएं आप ऑल्टरनेट। ये बहाना रिफ्यूज ना इनके बाकी लोग बताते हैं। इनका जो भुट्टो साहब का, जिस तरह मैं तो रिट्वीट भी किया है कि उनका जो आपका जो जमीन रोटी कपड़ा मकान का जो वर्जन है, मतलब ये है कि मैनिफेस्टो जो है आपका, आसान लफ्जों में समझाएं आवाम को कि जनाब हम क्या आगे करेंगे। वो नहीं देते, वो कहते हैं ये भी गलत, वो भी गलत। भाई मान लिया ये गलत है, पर आप पे कैसे ट्रस्ट करें, हमें स्पेल आउट करें। बल्कि इस पे बात करते हैं, हम सब ब्रेक पे आते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ कुछ बात करेंगे ताकतवर हुक्मरान शरीफ खानदान की, जिनकी जेआईटी के सामने पेशियों पर पेशियां शुरू हो चुकी हैं। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदेद कहेंगे। पार्लियामेंट से मुतालिक बात करें। क्लास साहब, जिस तरह से आपने बात की है कि अगर करप्शन के मैसिव चार्जेस पीपल्स पार्टी पे ना होते तो ये मुल्क और ये जमात कहीं ज्यादा आगे होती, लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम ऐसा ऐवान नहीं चलने देंगे जो लूला लंगड़ा और काना हो। इनके अपने दौर में कैसा था? मेरी एक इनसे ना ये पीपल्स पार्टी, जैसे मैंने अभी अपना, क्योंकि हमारी वो क्या कहते हैं, मैं और आमिर मतीन का एक प्रॉब्लम है, हम आइडियलिस्ट लोग हैं और सहाफ़ी, अगर बहुत सारे लोग हमें ट्विटर पे या दीगर चीज़ों पे ना हमें समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ क्या होती हैं, कि आपको भी पॉलिटिशियंस की तरह ना एक तरह हमें सबक दे रहे होते हैं, आपको भी ग्राउंड रियलिटीज़ आपको उनके साथ एडजस्ट करना चाहिए, ये उन्हें समझना चाहिए। अगर सहाफ़ी ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ आके कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दे, रिकंसाइल करना शुरू जाए, तो वो सहाफ़ी नहीं रह जाता, वो कुछ और बन जाता होता है। सही सही। सो सहाफ़ी जो होता है हमेशा एक उसके लिए आइडियलिस्टिक सोसाइटी के लिए लड़ता है। वो कंप्रोमाइजेज, वो डर्टी कंप्रोमाइजेज वो नहीं कर रहा होता सियासतदान, उसको करने भी नहीं चाहिए। यही तो लाइन है कि वो उसके लिए लड़ता है, कुछ उसके पास कुछ अपने व्यूज हैं, कुछ कन्विक्शन हैं लाइफ में, कोई आदर्श हैं जैसे कहते हैं। अगर उसके पास वो नहीं है तो फिर तो वो खत्म होगी बात। कहा नहीं इमरान खान ने फलां को ले लिया, बिल्कुल ठीक है क्योंकि पाकिस्तान में होता ही ऐसे है, ये सहाफ़ी नहीं कर सकता, वो उसको करना भी नहीं चाहिए। सो इसीलिए हमारा एक उस पर जीरो टॉलरेंस रहता है कि इनकी गवर्नेंस के हवाले से, इनके करैक्टर के हवाले से, कि हमसे बेहतर लोग हमें हुकूमत करें। जो मेरा वजीर आजम हो, जो मेरा पोजीशन लीडर हो, जो मेरा वजीर हो, जो मेरा स्पीकर हो, या मेरे यहाँ पॉलिटिशियन जो, उनको मुझसे बेहतर होना चाहिए। अगर वो मुझसे भी गए गुजरे हैं तो भाई साहब आप मेरे साथ आके बैठे, आप फिर इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियों में क्यों बैठे हुए हैं? में बैठने का हक नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आइडियली दुनिया भर में जमहूरियत का कंसेप्ट ही यही है कि आपको दीगर लोगों से बेहतर होना चाहिए हर वाइज। एक चीज मुझे पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह साहब उन्हें पिछले 2-3 दिन से बड़ी अच्छी तकरीर कर रहे हैं, हाउस को भी बिल्कुल कंडक्ट कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, इज डूइंग हिज बेस्ट, फेयर इनफ। अब मुझे कहां शिकायत आती है इनसे? जितना अच्छा अग्रेसिव टोन, इनका टेनर, इनका स्टाइल खुर्शीद शाह साहब का कौमी असम्बली की तकरीरों में है ना, इनका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में नजर नहीं आता, जहां पे इनको होना चाहिए। क्योंकि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में ये उनकी आंध्र, जो मैंने वो सरायकी वाला सुनाया था, ये वहां पे बैठ के ये नवाज लीग की, वहां पे आप कह सकते हैं जैसे चौधरी निसार अली खान ने किया था पीपल्स पार्टी को, पीपल्स पार्टी को करप्ट साबित करने में जहां पे मीडिया का रोल था, इनकी अपनी करप्शन बैड गवर्नेंस से, चौधरी निसार अली खान को दाद दें कि 50% रोल जो था ये मशहूर करने में कि ये पीपल्स पार्टी करप्ट है, गलत जमात है, लूट मार कर रही है, वो निसार अली खान साहब का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के तौर पर था। डेली एक्शन, डेली कोई बात, और जेन्युइन चीजों पर लेते थे, कोई खुद तो नहीं खड़े कर देते थे।
ये क्या कर रहे हैं खुर्शीद शाह साहब? सबसे ज्यादा सुलह पसंद अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कोई बैठा है ना सर, वो चेयरमैन आपके ये हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं। जितनी अच्छी पॉलिटिकल ये तकरीर करते हैं, उतना अच्छा पॉलिटिकली तौर पर उसको चला नहीं रहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को। मसलन ये 480 रुपए वाला जिस पे हम रोते रहते हैं, बैठ बात करते हैं, कितना बड़ा स्कैंडल था भाई। आपके एडिटर जनाब पाकिस्तान अख्तर बुलंद राना ने नौकरी लूज की इसके लिए, ऑडिट करने के लिए। इसहाक डार साहब आखिरी मतलब हद तक गए, उन्होंने कहा उनको निकलवाया। इसहाक डार ने लास्ट चेंज करवाया कि प्री ऑडिट की बिल्स वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है पार्लियामेंट से। इट वाज अ बिग स्कैम। मेहनत करके लोग उन्हें नौकरियां दांव पे लगा के ऑडिट के लोग उन्हें रिपोर्ट तैयार की, आपके सामने लेके आए, आपने बैठ के सेटल कर दी वहां पे। और क्रेडिट देना पड़ता है सेनेट को कि आज उन्होंने फाइनली जो है उसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट वोट करके अपोजिशन ने पीपल्स, वहां पे जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स हैं कि उन्होंने ये उसको भिजवाया कि इसको नैब और एफआईए को भेजो। एफआईए भेजो। उसमें सलीम मांडवी वाला साहब बैठे थे, उसमें मोहसिन अजीज साहब पीटीआई के बैठे थे। बहुत बड़ी गवर्नमेंट को शिकस्त हुई है, जहां जो कि नेशनल असेंबली में खुर्शीद साहब से साथ क्रिमिनल कनाइवेंस के साथ मिलके दबा लिया गया था। दबा नहीं, सेटल कर दिया इन्होंने। अब जरा अब ये पीपल्स पार्टी के साथ हमें प्रॉब्लम जो होते हैं कि जो काम खुर्शीद शाह साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में करने चाहिए थे, जहां पे इनकी करप्शन के स्कैंडल्स आ रहे हो, और फिर पता है मजे से क्या कहते हैं हमारा कोई स्कैंडल बताओ। रीजन कि खुर्शीद शाह साहब वहां पे उनके स्कैंडल्स पे उनके पैरे सेटल किए जा रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े पैरे उसमें आए। और इनके दौर में मादरत के साथ उनके शाह साहब की उसकी तमाम विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इनके दौर में जैसे नवाज शरीफ साहब के दौर में पार्लियामेंट की जो तकीर थी वो जमीन पे जा गिरी है। गिलानी साहब को कुछ भी कहें, यूसुफ रजा गिलानी को, वो पार्लियामेंट में नजर आते थे, क्वेश्चन आवर में बैठते थे, तो उनको आके नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल उसको आके जमीन पे लगाया। 9 महीने वो पार्लियामेंट ही नहीं जाते, उससे ज्यादा तो लंदन होके आ जाते हैं। सेम खुर्शीद शाह साहब ने, इन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की रिस्पेक्ट थी, इसकी जो वहां पे ऑनर थी, इसका दबदबा था, जो इसका खौफ था, और जो वहां से खबरें निकलती थी। और हम वहां पे, अगर मेरे जैसा बंदा जो सुबह 8-9 बजे उठ जाता था, बेशक रात को 4 बजे भी सोऊं, कि मैंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जाने, वहां से बड़ी खबरें मिलेंगी, मेरी लर्निंग होगी, वो खत्म, आपने रोमांस ही खत्म करके रख दिया। सो शाह साहब 2 हाउसेस चला रहे हैं, दोनों में इनकी डिफरेंट पॉलिसी है कि कौमी असेंबली के हाउस पे अपोजिशन लीडर, अच्छा तकरीर से हुकूमतों को फर्क नहीं पड़ता मेरे साहब, मेरी तकरीर से आपकी तकरीर व्यू है ना, पॉइंट ऑफ व्यू। जिद क्यों लगाई हुई है पीटीवी पे नहीं दिखाना, दिखा भी देंगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्या पड़ सकता है उससे ज्यादा, तो यहां पे बैठ के बातें हो जाती हैं सारी की सारी। लेकिन जहां पे खुर्शीद शाह साहब को जीरो एक्ट करना चाहिए था, वहां पे इन्होंने बदकिस्मती कहें, सुलह सफाई कहें, इनका कंप्रोमाइजेस कहें पीपल्स पार्टी के, इन्होंने किए, जिसका नुकसान हुआ पीपल्स पार्टी को भी हुआ है, इनकी अपनी रेटिंग कम हुई है, और मेरा ख्याल है गवर्नेंस को भी हुआ है। एक अच्छी चीज हुई है इन द मीन वाइल कि कुछ सेनेटर्स उन्होंने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में डाल दिए हैं। हालांकि मैं चाहता हूं कि अगर 2-4 कुछ और सेनेटर्स इस कमेटी में होने चाहिए थे, लेकिन इवन देन उससे थोड़ा सा डिबेट का माहौल जो है ना, वो कंपैरेटिवली बेहतर हुआ है, उस पर लगता है। सो शाह साहब की ये पॉलिटिक्स है जो वहां पे कर, जिससे मुझे जाती तौर पर उनकी कौमी असेंबली में तकरीरों का मैं बड़ा फैन हूं, अच्छी करते हैं, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को खुर्शीद शाह साहब से मादरत के साथ मजा नहीं आया। वो सही है, ठीक है। जिस तरह से आमिर साहब क्लास साहब ने बात की थी, अब आपने बात की कि अगर तकारीर को लाइव दिखा दिया जाएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। अब पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं, लेकिन अवामी असेंबली तो वो लगाने जा रहे हैं ना, कल से वो चीजें सामने आ जाएंगी, वो पूरे मीडिया के सामने होंगे अगर आप पीटीवी पे नहीं शो कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये बड़ी इनकी अच्छी पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी तो उनको आती है ना, कि याद है आपको जब सेनेट ने ये किया था कि अपोजिशन चौधरी निसार की वजह से लड़ाई ये नहीं जाते थे, तो उन्होंने बाहर जो है ना लॉन के अंदर अपनी सेनेट की प्रोसीडिंग शुरू कर दी थी। जी, जी, जी। तो ये अगर कर देंगे तो सारा फोकस उधर हो जाएगा, लोगों को जेआईटी भी भूल जाएगी, और ये सब कुछ जो अदालतों में इलेक्शन कमीशन है ना, तो वो उससे आके फोकस जाहिर है वो हम पे आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह के याज मीर साहब जो है, अगर काश के ये अगर दूसरी होती ना पीपल्स पार्टी अपनी उस तरंग में होती, पुराने ज़माने में तजाद हसन साहब जिस तरह गौरव यूब के साथ करते थे या बाकी उसमें, तो ये पीटीआई के अंदर स्किल्स होती, तो इस तरह के स्पीकर जो कि ऑब्वियसली उनसे रन नहीं चलाया जा रहा, हाउस नहीं चल रहा, और वो जानिबदार भी बिल्कुल ब्लेटेंटली नजर आते हैं, तो ये तो उनके प्रखच्चे उड़ा देते हैं इस गवर्नमेंट के, जो कि बिल्कुल नहीं आती है। ये इनका बहाना कि वहां पे होते ही कुछ नहीं असेंबली, भाई आप जाएंगे तो आप बनाएंगे जो है वो, ठीक है, आपके पास वो आपने उस वक्त जब सिलेक्शन की थी यंग ब्लड जो ले आए थे, वो कब तक 5 साल हो गए, शुरू का बहाना ठीक था
कि जिन्हीं इनको बच्चों को पता नहीं है, लेजिस्लेटिव तरीके नहीं आते, असेंबली के तरीकाकार नहीं आता। अब तो वो बड़े हो गए हैं बच्चे, 5वां साल है, अगर 5 साल में भी वो सीख नहीं सके कि अपोजिशन किस तरह करनी है तो फिर क्या क्या सिखाया? चले, बच्चों से आपने अच्छा याद कराया। कुछ जेआईटी से मुतालिक आमिर साहब बात कर लेते हैं। हुसैन नवाज साहब भी पेश हुए, 6 घंटे तक तफ्तीश हुई है। गालिबन सईद अहमद साहब भी पेश हो गए हैं, कल हम बात कर रहे थे, आज वो पेश हो गए, बयान रिकॉर्ड करा दिया उन्होंने। पहले तो जो है हुसैन साहब बेचारे पे कि अब ये जो है ना सारी वो आज सारा दिन प्रोसीडिंग आप देखिए। बेचारा क्यों कहते हैं? मैं भी यही कहने वाला था पहले। मैं बताता हूँ बेचारा, वैसे पहले मैं बिलावल के लिए कहता था, बिलावल के लिए तो बेचारा आपने कभी नहीं कहा। आप हमेशा बिलावल पे तो बड़े आप तलाक और मेरा ख्याल है ज्यादा सख्त रहे हैं। आमिर साहब की देखें और मीडिया के वैसे अजीब चीजें हैं, मैं थोड़ी सी इनकी बात कर रहा हूँ कि पहले हम माहौल तैयार करते हैं कि रऊफ साहब जो है ना ये ठीक आदमी नहीं है। क्यों ठीक नहीं? इन्होंने बला 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 गलत चीजें की हैं। जो ही रऊफ साहब के खिलाफ की प्रोसीडिंग शुरू होने चलते कहते हैं यार बेचारा, यार देखो यार बेचारा मीडिया का स्टाइल है। आजकल हमारा मीडिया ये कुछ कर रहा है। पहले हमने करप्शन रिपोर्ट की, इनकी शरीफ फैमिली की, इनकी चीजें एक्सपोज की, बहुत सारे लोगों ने की, मीडिया ने की। जो ही शरीफ फैमिली का ट्रायल शुरू हुआ है तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस को आगे हो बेचारे फंस गए, जाती हो गई है। देखें आपने बुला लिया है, आपने ग्रिल कर लिया है, आपने रमजान के महीने में बुला लिए हैं बेचारे का। मुझे नहीं समझ आ रही कि मीडिया किस तरह का वो चाहता है। मेरे रीजन जरा चलिए आपके रीजन सुन ले, तरस आ गया बेचारे से वापस आए। मैं बताऊंगा कि मैं बेचारा हुसैन नवाज को क्यों कहता हूँ। चले अब हम ना ब्रेक की तरफ चले जाते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आमिर साहब ने जो हुसैन नवाज से मुतालिक एक बड़ा बेचारा का लफ्ज इस्तेमाल किया, वो अपनी रीजंस भी देंगे। छोटे से ब्रेक लेकर वापस आएंगे, जानने क्वेश्चन हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहेंगे। पैनामा केस से मुतालिक बनने वाली जेआईटी से मुतालिक बात कर रहे थे। हुसैन नवाज को बेचारा कहने की रीजंस आप दे रहे हैं। मैं बेचारा इसलिए कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब ने 1981 से वो सियासत में आए हुए हैं, कोई 35-36 साल तक बचा के रखा कि हसन नवाज और हुसैन नवाज को जो है कि ये पॉलिटिक्स में इनका पब्लिकली आए ना। लास्ट टाइम 1999 में जब वो मार्शल लगा उस वक्त वो बेचारा रॉन्ग फुट पे पकड़ा गया था, जिसकी वजह से उसके साथ उस वक्त बुरी हुई थी। उसके बाद से फिर वो गायब था और 17-18 साल बाद वो दोबारा फिर एकदम फंस गया। वो इस काम के लिए ट्रेंड ही नहीं है। तो वो जिस तरह उसके बयान में इमेजिन कर रहा था कि जेआईटी में जिस तरह कल बेचारा जाने से पहले वो कह रहे थे कि अगर वो वकील मुझे मेरा वकील ना जाने दिया ना तो मैं आपको बताऊंगा, वो मैं इतना एंजॉय कर रहा था और मैं इमेजिन कर रहा था कि अंदर वो पूछ रहे होंगे कि जनाब ये स्टेटमेंट आपने दी कि मेरे पास सारी ये चीजें हैं मौजूद तो बताएं। अब हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं ना, स्पेकुलेट कर सकते हैं कि अंदर क्या हुआ होगा। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, मुझे कुछ नहीं पता अंदर क्या हुआ। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि ये बैठे होंगे 6 लोग हाई ट्रेंड और जिनके मुतालिक बताया जा रहा है कि जनाब उनके पता नहीं बड़े खौफनाक किस्म के अजाइम हैं और वो है वो उन सारे जरा कर रहे होंगे इन पे, पता नहीं 6 से भी ज़्यादा हों, उनके असिस्टेंट्स भी बैठे होंगे और एक आदमी को स्पॉटलाइट में किया हुआ है कि जनाब ये बताएं वो जो आपने बयान दिया था कि आपके पास सारे सबूत मौजूद हैं वो किधर हैं। आपने जो फ़ियाना बयान दिया था और जब दादा आपको पैसे दे के गए थे तो क्या बताया था, वो सारी ट्रेल वो जो उन्होंने अपने बयानात में कही भी है और जो अदालत में कही भी है, तो उनकी क्या बेचारे की स्टेट ऑफ माइंड उससे ज़्यादा मैं सोच रहा था कि इनके वालिदैन जो हैं, इनके वालिद साहब जो कि इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं और पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी इनकी वालदा जो है वो भी बेचारी सोच रही होंगी कि वो सारे सोच रहे वो बाहर जो है और साथ में खबरें चल रही थी। अब देखें ना वो मरियम औरंगजेब कह रही थी कि गलत खबरें हैं, पता नहीं बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एम्बुलेंस जा रही है, सारा दिन ये खबरें चल रही कि एम्बुलेंस जा रही है और वो टिकर चल रहे थे कि पारा ऊपर शुगर डाउन जो है ना। आप उसके अंदर इमेजिन करें कि वो चल रहा है। तो सिर्फ मैं ये सोच रहा था कि ये खबरें बेचारी जो लग रही थी इस तरह की कि एम्बुलेंस गई और उनकी तबीयत खराब, वो क्योंकि इनकी थीम सॉन्ग चल रहा था, सारा थीम जो चल रहा है जो कि सिंपथी पे थे कि जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही है, तो वो ज्यादातर वही रिपोर्टर्स चला रहे थे जिन पे 2 अरब रुपया ये बजट के उसमें पता चला है कि इस पीआईडी ने खर्चा है। तो वो बेचारे इनकी हमदर्दी में चला रहे थे कि वो बड़ी ज्यादती हो रही है, उस बेचारे का शुगर लेवल डाउन हो गया। तो वो उन्होंने कोई जिन्होंने भी इन्होंने कहा वो गलत चलाई है, वो मगर मोहब्बत में चला रहे थे और सोच के कि शायद ये खुश होंगे नाराज नहीं होंगे। मगर मैं कमिंग बैक कि ये तो लोग मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा मिसप्लेस्ड लोगों का फोकस है कि सारा फोकस हुसैन नवाज पे हुआ है। ऑफ कोर्स ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर मेरे नज़दीक जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना वो सईद अहमद साहब की हाजिरी है। और मेरा ख्याल है ये हमारी उस पर चल रहे हैं इस वक्त जो है
कि सईद अहमद साहब जो कि नेशनल बैंक के अब प्रेसिडेंट हैं, इससे पहले वो स्टेट बैंक के डिप्टी चीफ थे शायद, उससे पहले इनका लंदन के ज़माने में इकरार साहब ज़्यादा बता सकेंगे, ये उस ज़माने में वहाँ रहते रहे हैं, कि इनके हाउस होल्ड रन करने के मुतलिक था कि इनका वर्चुअली हाउस होल्ड यही रन करते थे। फिर और खबरें वबरें छप रही थी, मुझे नहीं पता, एक दो नहीं थे, मैं नहीं पार्टी थी लंदन में, वही ना, तो हर एक की जेब में क्रेडिट कार्ड होता था, वही ना। एनीवे ये जो इस वक्त चल रहा है, सुर्खियां हमारे उस पर टीवी में दिखाई जा रही हैं, मेरे पास ये पड़ा हुआ है इसहाक डार साहब का हल्फिया बयान, ये जो है ना भरा हुआ है सईद अहमद साहब के रेफरेंसेस से। फॉर एग्जाम्पल वैसे ही पढ़ देता हूं, आमिर साहब की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले अहम किरदार हैं शरीफ फैमिली के लिए, ऐसे वैसे कि आगे इससे पहले ये तफ्तीश से बचे हुए थे, इसहाक डार साहब फंस गए थे, इसलिए उनका ये एतराफी बयान है, इनकी कोई तफ्तीश नहीं हुई थी, ये लंदन चले गए थे। अब ये जब आज गए हुए हैं और पता नहीं अगली दफा भी कितने दिन बुलाए जाएंगे, पहले नहीं जा रहे थे, तो मैं सिर्फ इमेजिन ही कर सकता हूँ ना क्या कुछ पूछा गया होगा कि फॉर एग्जाम्पल उस एतराफी बयान में, जो कि अब कोर्ट ने इसको उसका हिस्सा बना दिया है, इसको ये नहीं है उन्होंने कहा, इन्होंने तो क्वाश करा लिया था, खत्म हो गया, उन्होंने कहा नहीं 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 ये सबूत का हिस्सा है, तो इसलिए हम पढ़ सकते हैं। इसके अंदर साहब दो तीन लाइनें पढ़ देता हूँ कि इसहाक डार साहब का एलिजिडली एतराफी जो बयान है उनकी अपनी हैंड राइटिंग के अंदर, उसके अंदर वो लिखते हैं कि बिसाइड्स दीज फोर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स द प्रीवियसली ओपन फॉरेन करेंसी अकाउंट ऑफ मिस्टर सईद अहमद, आगे लिखते हैं, वन ऑफ द फॉर्मर डायरेक्टर्स ऑफ फर्स्ट हजवेरी मुदारबा कंपनी एंड अ क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन वर यूज्ड टू डिपॉजिट ह्यूज फॉरेन करेंसी फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द शरीफ फैमिली टू ऑफर देम कोलैटरल टू ऑब्टेन डिफरेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्रेडिट लाइन, कि जब ये लोगों को बैकग्राउंड बताने के लिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी इसमें आएंगे बाय द वे, क्योंकि इसके अंदर जिक्र है, बैकग्राउंड ये होता है कि इन्होंने कहा कि हमें पैसे चाहिए, 10 करोड़ था शायद, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर यहाँ से पैसा इसके मुताबिक एलिजिडली बाहर भिजवाया गया हुंडी के जरिए, फिर इनके अकाउंट्स ये जाली बना के उसमें लाया गया, और हजवेरी के ये डायरेक्टर थे। पहले तो ये सवाल आ जाता है कि जनाब एक मुलजिम है, ये एक्यूज्ड है इसके अंदर, इनको स्टेट बैंक का इतना बड़ा अफसर, फिर अब नेशनल बैंक का वो प्रेसिडेंट लगा दिया गया। हम सुनते हैं 50 लाख के मिलाजुला की तनख्वाह उनकी बन जाती है, पहले तो वो कैसे लग गए। दूसरा, इनके इतराफी बयान में कोई 10 जगह जिक्र है, तो ये अब जब गर्दन आएगी नीचे तो या ये बताएंगे या आप खुद फंस जाएंगे। यू सी, बड़ी मुश्किल साथ में नाम चल रहे हैं उनके 43 रिश्तेदारों के, हम जिन पे वो हैं वो भी आएंगे, तो वो जो हुदैबिया जो खुल गया हुआ है ना, वो ज्यादा खतरनाक है हुसैन साहब से ज्यादा केस। और इस सारे में मैं सिर्फ आखिरी बात याद दिलाना चाहता हूं, केस क्या है, केस ये है कि उनको वहां पे जो पिछला केस था पैनामा 1, उसके अंदर सारे फैक्ट्स डिस्प्यूटेड हो गए थे, उनको एक सिर्फ, ज्यादा नहीं, एक अनडिस्प्यूटेड फैक्ट चाहिए, एक चोरी एक हो, और इसके कोर्ट ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब देखें कि हुदैबिया FIA और नैब के पास जो मटेरियल पड़ा हुआ है उसका कोई नेक्सस तो नहीं है इनकी जायदादों के साथ। सही ये तफ्तीश हो रही है, तो यहाँ तो बैंक अकाउंट्स भी हैं, वो बैंक के लोगों के नाम भी हैं जिनके अकाउंट्स में गए हैं, सईद साहब का अकाउंट भी है। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि ये किधर जा रहा है केस जो है, चले और उसमें समझ आता है उनका गुस्सा कि वो कभी कहते हैं कि उनको जो है ना, वो आज मैं आसिफ करमानी साहब को सुन रहा था कि उनको इखलाकन जो है ना JIT के मेंबरान को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर को भी फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये इखलाकी तकाजे कौन पूरे कर रहा है? बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा फिर इस तरह गलत नहीं है। जिस तरह से आमिर साहब ने क्लास में बात की है, अब हुसैन नवाज हैं, सईद अहमद पेश हो गए, क्या समझते हैं मजीद कौन कौन से चेहरे हमें तफ्तीश में देखने को मिलेंगे, और ये तफ्तीश किस जानिब आप जाती देख रहे हैं? एक तो आमिर मतीन साहब को मुझे क्रेडिट देने दें कि ये पहले दिन से जिस दिन कोर्ट ऑर्डर आया था, तो उस शाम हमने प्रोग्राम किया था, तो आमिर मतीन साहब ने कहा था कि जनाब के यहाँ पे जो बड़ा कट्टा खुल गया है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग, हुदैबिया पेपर मिल्स का जो स्कैंडल है वो खुल गया। हालांकि कोर्ट ऑर्डर में आपको याद हो उन्होंने हुदैबिया का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया था, उन्होंने ये कहा तो FIA नैब के पास जो मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड मटीरियल है वो लें, क्योंकि हम ये पहले चीजें कवर करते रहे। हमें ये पता था रहमान मलिक की रिपोर्ट भी FIA वाली पड़ी हुई है, जिसमें पूरा हाउस ऑफ शरीफ के, जिसमें आपको याद होगा काजी लंदन फैमिली के जेली अकाउंट्स, न्यूयॉर्क के जो आपको याद होगा सईद साहब है, सईद शेख साहब,
उनकी बेटी सारा शेख साहबा, उन पे उनको जो इन्होंने आगे मनी लॉन्ड्रिंग उनके अकाउंट्स के जरिए कराई थी, वो सारी रिपोर्ट में मौजूद थी। अब ये जो है नैब के पास जो एतराफी बयानात है इसहाक डार साहब का, इसमें तो अगला नाम जो बड़ा आ सकता है, जिनको बुलाया जा सकता है, यू नेवर नो, वो तो शहबाज शरीफ साहब का आता है। वो तो हुदैबिया में आ रहे हैं, वहां पे उनका तो नाम आ रहा है उसमें, हुदैबिया में जो उनके डायरेक्टर्स थे, जो बेनिफिशरीज थे, उसमें तो उनका नाम भी शामिल है। अब देखते हैं कि उनको समन जाता है या नहीं जाता। अभी तो बात खुलना शुरू हुई है। पनामा उसका वो जो हो गया सेकेंडरी है, असल चीजें वो मुद्दा यहां से शुरू हुआ है। ये हुदैबिया से जेली अकाउंट बनाए गए, मनी लॉन्ड्रिंग की गई, पैसा किया, हवाला जो पिशावर का आता है हवाला के जरिए की गई। असल तो उन्होंने जड़ को अब पकड़ा, जिससे इरिटेशन शुरू होगी, अब इसे धमकी आना शुरू हो गई। और अगली बात, अभी जिसकी बात आमिर ने की है, 14.5 करोड़ रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग की गई थी, जो उसकी उस रहमान मलिक की जो एफआईए की रिपोर्ट हिस्सा है प्रोसीडिंग का, जिसमें काजी की लंदन फाइल मिली, या आप न्यूयॉर्क का सईद शेख और उनकी बेटी सारा शेख के नाम आ रहे हैं कि वो भी शामिल थे। इसमें जो 43 नाम है, अगर मुझे इजाजत दे, कुछ नाम पढ़ दें, मैं जल्दी से बता देता हूँ। वो कहते हैं कि ये पैसा कैसे तैयार हो जाए, ये बुलाए जा सकते हैं। ये उनके उस जेटी पे, इसमें शाइस्ता अब्बास साहबा जो 56 लाख रुपए इनके अकाउंट में किया, अब्बास शरीफ साहब जो भाई थे इनके, उसमें 50 लाख, नुसरा शहबाज साहबा ये इनकी मिसेज जी, इनका 45 लाख, मोहम्मद अब्बास 20 लाख, शमीम अख्तर 30 लाख, मेरा ख्याल इनकी वालदा साहबा का है। इसके बाद सदर बेगम साहबा 56 लाख, तारिक शफी साहब 20 लाख रुपए, जो ये उस दिन कह रहे थे, नसीम तारिक हैं इनका 20 लाख, जवेद शफी 10 लाख, कोकब जवेद 3 लाख, जैद शफी 30 लाख, इनके अकाउंट्स में पैसा किया है जो मनी लॉन्ड्रिंग जो इल्जामात लगते रहे। इसके बाद फरजाना जाहिद जो है 30 लाख, परवेज शफी साहब 30 लाख, खालदा परवेज 30 लाख, शाहिद शफी 20 लाख, समरीन शाहिद 30 लाख, बानो बेगम 56 लाख, रियाज मिराज 30 लाख, यास्मीन रियाज 45 लाख, इसको इलियास मिराज 30 लाख, शहजाद इलियास 20 लाख, इजाज मिराज अगेन उनके 20 लाख, हनीफा बेगम 56 लाख, याजा सराज 30 लाख, इसके बाद नीलोफर या 30 लाख, खालिद सिराज 20 लाख, रिहाना खालिद 45 लाख, फरूक सिराज 30 लाख, शमीम बेगम अगेन इनके 56 लाख, फरूक बरकत 20 लाख, अजमत फरूक 30 लाख, इसके इकबाल बरकत 20 लाख, आबदा इकबाल 45 लाख, इसको हसन बरकत 30 लाख, हुसैन बरकत 40 लाख, मकसूदा बेगम 56 लाख, यूसुफ अजीज 30 लाख और कौसर यूसुफ 45 लाख, असलम बशीर 31 लाख, फरा असलम 69 ये हो गया 69 लाख रुपीज, और इदरीस बशीर साहब 10 लाख, महमूना इदरीस 20 लाख, मोहम्मद तैयब 35,000। ये मैं सिर्फ असलम बशीर और इदरीस बशीर साहब जो नाम आए थे ना, ये वो इत्तेफाक ब्रदर्स थे, ये मियां बशीर साहब के बच्चे जिन्होंने सबसे पहले आवाज इनके खिलाफ लगाई थी कि हमारे साथ नाइंसाफी है और अदालतों में गए। इन सबको जो है बाद में ले दे के चुप करा दिया गया। अब जब उनको अदालत जेआईटी अगर फर्ज करे बुलाती है तो वो इनकी वजह से झूठ करके खुद तो नहीं फंसेंगे। अकाउंट्स में पैसे मौजूद है, अकाउंट नंबर मौजूद है, वो बैंक मौजूद है, एक एक डिटेल है, और ये इतराफी बयान जो है इसका नेक्सस प्रूव करना है और वो सारी डिटेल्स मौजूद हैं। अभी मजीद जो बड़ा बिग नेम है वो शहबाज शरीफ साहब का है कि शहबाज शरीफ साहब अब तक तो ये कहते हैं कि पनामा में हमारा कोई ताल्लुक नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें नहीं है। इसमें तो जो खुल गया ये हुदैबिया जो है, इसमें तो पूरे की पूरी फैमिली अदालतों में जो ये फाइनली जो ये शोर मचा रहे हैं कि जेआईटी के मेंबरान पे, भाई साहब अदालत ने नाम ये जिसने फोन किया नहीं किया वो इररिलेवेंट है, अल्टीमेटली तो अदालत ने किया है। तो अदालत से करे ना कि अदालत खुद क्यों नोटिस ले, अदालत नहीं तो वही बात आ जाती है, तो डायरेक्टली बात करें, अदालत के खिलाफ बात करें, या फिर आप जिनकी तरफ इशारे अगर दे रहे हैं कि जी कोई और लोग भी हैं उनका भी नाम ले। नाम से याद है, मतलब ये चीजें तो अब खुलना शुरू हो गई, बड़े बड़े नाम आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक बात करेंगे। पहले दिन से आज तक आला अखलाकी इक़दार पर लेक्चर इमरान खान की जानिब से बहुत दिए जाते हैं, मगर अपने सियासी फलसफे पर उन्होंने खुद ही किस तरह से खुद को हमले करने शुरू कर दिए, ये डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक बात करेंगे क्लासेस। अब जिस किस्म के इमरान खान ने सियासी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू किए, आप नहीं एग्री करते कि अब ये जमात पीटीआई कम और पीपल्स पार्टी हमें ज्यादा लगती है?
एक कंप्रोमाइज होता है, एक होता है उसके साथ ऐड करते होते हैं एडजेक्टिव डल्टी कंप्रोमाइजेस, जैसे डल्टी मनी होता है, डल्टी डील होते हैं, अननेसेसरी। और ये दाद देनी चाहिए हमारे किंग मेकर है ना। असल में मैं बड़ा उनका एडमायरर था किसी दौर में उनकी पॉलिटिक्स से। लोग मुझसे पूछते होते थे कि अगर आप सियासतदान होते तो कैसे होते। हम भी भोले लोग हैं, आपको पता है, मतलब जल्दी बकौल आमिर मतीन साहब को दिल दे बैठते हैं। मैं इसाक हकवानी साहब को समझता था कि ही इज द बेस्ट अमंग द लॉट। तो अल्लाह की मर्जी से और हकवानी साहब की मेहरबानी से अब उन्होंने भी ऐसी बात और लॉन्ड्री लगाई है। इनसे एक दफा एक बिरल पिछली ईद के इंटरव्यू में पूछा गया था आपके फेवरेट, वो रैपिड फायर राउंड नहीं होता, आपके फेवरेट पॉलिटिशियन, इन्होंने एक सेकंड सोचे बगैर इन्होंने कहा इसाक हकवानी साहब। आजकल इसाक हकवानी साहब ने जो एक पोल्यूटेड किस्म की पॉलिटिकल फिलॉसफी को बेच रहे हैं, दुख होता है देख के कि इस उम्र में भी आके अगर इतने बरसों बाद भी आपने अपने आपके कोई आपके विजन है, कुछ आपकी सोच है, अपने आप को अब तक तो आपने बड़ा क्लीन रखा हुआ था, आपने आके इस तरह की पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करवानी है इस मुल्क में कि मुस्तफा खार को लाने वाले जो सबसे बड़े हैं इसाक हकवानी साहब हैं हमारे ये। और जब हमने बात की, जो मैसेज आया मुझे इसाक ये हकवानी साहब का सुनने वाला है, हमारे रिपोर्टर हैं वो भी जाते हैं, हमारा सारा वो चीज़ें भी देखते हैं मीडिया साइड को। सदीक जान को उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने रऊफ को जाके कहिएगा मैंने कहा था इस पे कि मुस्तफा खार साहब जो है इलाके में बदनाम ज़माना मशहूर थे कि अपने मुलाजमीन को, गरीबों को उल्टा लटका के बाकायदा अपने हंटर को तेल लगा के उनको आके तशद्दुद करते थे। उनके सेंस ऑफ ह्यूमर देखें, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर हो गया, मान लेते मजाक कर रहे थे। उन्होंने कहा क्लासर साहब को जाके बताइएगा कि अगर मुजफ्फरगढ़ और इनके लैया के लोगों को छितरोल ना की जाए तो वो इंसान बनते हैं। हम हकवानी साहब का जी मान लेते हैं, मजाक किया होगा, मान लेते हैं, ये उनके सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देना चाहते हैं। स्टिल इन बैड टेस्ट, इन्हें बैड टेस्ट कि आप ये मैसेज भेज रहे हैं कि जनाब कि अगर आप उस मुजफ्फरगढ़ और उसको लैया के लोगों को छितरोल ना की जाए तो ये बंदे बनते हैं। अगर ये मेंटेलिटी है, इवन मजाक में भी है, तो आप इससे देख लें कि ये पार्टी किस साइड पे चली गई है। कि एक यहाँ पे उनके आजकल जहांगीर तरीन साहब के घर पे एक जनाब वो लॉन्ड्री एक वहाँ दुकान खुल गई है सर, जिसने लॉन्ड्रिंग करवानी है जनाब वहां तशरीफ लाएं, आएँ और उसके बाद आके क्लीन हो जाएं। एक नई उन्होंने चीज फरमाई, उन्होंने इसाक हकवानी साहब ने, कि इन पे कोई करप्शन की बात है तो बताएं। ये उनका मुझे मैसेज आया था कि मुस्तफा खार साहब बड़े क्लीन हैं हमारे। उसने किस्मत खान है उन पर खासी रिसर्च की हुई है, जो पढ़ी हुई है, हम किसी और बात के लिए उठा रखते हैं कि ऐसे ऐसे कारनामे हैं, डॉक्यूमेंटेड हैं इन पे मुस्तफा खार साहब के, शायद वो इसाक हकवानी साहब उनको ना फेस कर सके। इमरान खान साहब को इन चीजों का नहीं पता, क्योंकि इमरान खान वो तमाम तर बातों के बावजूद वो सिंपल आदमी, बहुत सारी चीजों में लोगों पे बिलीव कर लेता है कि मेरे इधर उधर जो एडवाइजर मुझे मशवरे दे रहे हैं शायद वो ठीक दे रहे हैं। तो मुस्तफा खार साहब को तो हम किसी और दिन के लिए रख लेते हैं। ये जो हमारी इनके साथ मेरे जाती तौर पर बड़े अच्छे तल्लुकात हैं मत से, ये जो है फिरदौस आशिक अवान साहब से, कोई पर्सनल नहीं है हमारा। इनकी दो चार चीजें बतानी बड़ी जरूरी हैं। इमरान खान साहब बार बार हवाला देते हैं कि जनाब के मेगा स्कैंडल आए थे वहां पे, उसमें सुप्रीम कोर्ट में 175 जी आपको याद होगा, जो उन्होंने वहां पर ये 179 थे, 79 नहीं ना 79 थे। उनमें 7वें नंबर पे जो इंक्वायरी थी वो फिरदौस आशिक अवान साहब के खिलाफ थी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वहां पे चीजें पेश की गई थी। हमारे दोस्त रिपोर्टर हैं, उनका नाम है शहजाद फरूकी, उन्होंने स्टोरी की थी रोजनामा दुनिया में कि जब ये मिनिस्टर एनक्लेव से गई थी, वहां से इन्होंने पर्दे, टीवी, टिश्यूज, बर्तन, चलो वो मान लेते रास्ते में आपको काम आते हैं, सफर में चलो वो करता रहता है। एक लंबी लिस्ट बनाई गई थी मिनिस्टर एनक्लेव में कि क्या क्या चीजें जो हैं वो अपने साथ जो सियालकोट लेके गई थी। तो मुबारकबाद में इमरान खान साहब को देना चाहता हूं कि जो केसेस करप्शन के अब लड़ रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो आपके जो नई लीडर साहब हैं इनकी इंक्वायरी जो है वो 7 नंबर पे थी जनाब, वहां पे पेश की गई थी। और जो नैब जो है इनको इंक्वायर कर रहा था, लेकिन इनके पैरोकारों के लिए, जो पीटीआई के पैरोकार हैं, अच्छी खबर ये है कि इनकी इंक्वायरी जो है ना, जैसे लॉन्ड्री आजकल ये मुकाबला है नैब में और इस पीटीआई में कि सबसे ज्यादा तेज लॉन्ड्री किसकी चलती है। तो नैब ने जनाब 17/1/2017 को इनकी इंक्वायरी बंद कर दी, 2-3 महीने पहले बंद किया है। मैं आपकी इतला के लिए कि नैब चीफ को, क्योंकि उनको शक है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में बारे कर दिए जाएं। वहां आजकल इतनी स्पीड से लॉन्ड्री मशीन लगी हुई है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग पे मीटिंग कर करके रोज के वो हफ्ते के वो बंदे जितने गुजारे जा सकते हैं गुजार रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा आजकल आर्गूमेंट क्या दे रहे हैं इमरान खान साहब और उनके हामी, वो कहते हैं जी ये बड़े यहाँ पे इलेक्टेबल हैं। मतलब राजा रियाज बड़ा इलेक्टेबल है जो पिछला इलेक्शन हारा,
इसके बाद एक अशरफ सोना साहब लेके आए थे ओकाड़ा में, जो कुछ हशर हुआ आपके सामने वो बड़ा इलेक्टेबल थे। जितने पीपल्स पार्टी के 2013 में लोग हारे हैं ना, सारे के सारे जिनको रद्द किया, सारे के सारे खकवानी साहब, जहांगीर तरीन साहब और शाहमूद कुरैशी साहब, उनको पूरा सियासी कचरा इकट्ठा करके इमरान खान के उन्होंने आके मारा है कि ये संभालें। सर इनका कोई वोट बैंक नहीं। अच्छा हमें ये बताया जा रहा है इनका बड़ा वोट बैंक हो। वोट बैंक होता तो 2013 में जीतते। ये कोई एक तो बताएं जो अब तक कोई जीता हुआ इनकी पार्टी में इस्तीफा दे के आया, कोई एक। आप उसको मुस्तफा कमाल को दाद दें, कुछ भी कहें कि उसकी पार्टी में कम से कम 5-6 लोग ऐसे हैं जो अपनी सिंध असेंबली से एमपीए का इस्तीफा दे के आए। इमरान खान साहब मुझे बताएं अब तक कितने इन्होंने 4, 5, 6, 7, 8 अच्छे लोग लेके आए हैं जो इस्तीफे दे के आए हों। और दूसरा में ये कहा जाता है कि इमरान खान क्या करे, जो इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स होती है। जनाब बात यह है कि अगर इमरान खान साहब ने इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स करनी हो ना, ये बात मैंने पहले भी की है, फिर वो बेहतर ये होगा वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब से सुलह कर लें। अगर आपके कन्विक्शंस नहीं है, आप तो इन लोगों के खिलाफ आए थे स्टैंड लेने के लिए, अब आप कहते हैं कि इस क्लास का ये फ्यूडल क्लास जो है या एक सो कॉल्ड वोट बैंक वाली क्लास जो है वो हमारे पास है, हम उनको एक्सेप्ट करने के तैयार हैं। इमरान खान साहब जो है ना एक बिग पॉलिटिकल बेट्रेयल की तरफ जा रहे हैं, बल्कि जा चुके हैं। इसका उन्हें कोई सियासी फायदा नहीं होगा। और अगली दफा आप लोग लड़ते जो हैं अपने, जो आपके पास जो एक बेहतर आप कह सकते हाई मॉरल ग्राउंड पर लड़ते हैं। इमरान खान साहब अल्लाह के फजल से एक एक करके सारे हाई मॉरल ग्राउंड जो हैं लूज किए हैं इन्होंने। और मुझे लगता है कि अगले इलेक्शन में इनके लिए खासे मसाइल होंगे। जिस तरह के लोग रहे, मसला फिरदौस साहबा जो है जना मुशर्रफ से शुरू हुई, ये PMLQ में थी, उसके बाद लंदन गई। और आप रहमान मलिक को दाद दें, उन्होंने सिर्फ अगर किसी को उन्होंने वहां शामिल करवाया पीपल्स पार्टी में, और पीपल्स पार्टी के इन पे बड़े एहसानात थे। मैं समझता हूँ मादरत के साथ वो नाराज हो जाएंगी। उनका इतना कैलिबर नहीं था जितना पीपल्स पार्टी ने इनको पोस्ट दे दी थी, इनको मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन बनाया था उन्होंने, जरदारी साहब ने इनको बड़ा ओहदा दिया, बड़ी इनकी उन्होंने उनकी कदर की। अगर वो उनके साथ भी नहीं खड़ी हो सकी तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को कोई इससे बड़ा कोई हेल्प होगी। अब तो ये पीपल्स पार्टी टाइप लगती है, इसमें भुट्टूज आ गए हैं, इसमें खर आ गए हैं, इसमें जतोई आ गए हैं, ये चीजें आ गई। बाकी इखलाकी उस पर तो इन्होंने बात कर दी, करते रहेंगे हम। पर मैं सियासी थोड़ी सी बात करूं, अगर पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ को ज्वाइन नहीं करना तो इस काम के लिए ना ये परवेज लाई को ले आए। वो इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स इनसे ज्यादा समझते हैं। वो अलग बात है कि 2008 में वो भी हार गए थे। इसाक खकवानी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मगर जिंदगी में एक ही इलेक्शन जीते हैं 2002 का आलबनशर, और वो 2002 का बड़ा डूबियस इलेक्शन था। जहांगीर तरीन साहब भी जो है ना वो पहले अपने बहनों साले की वजह से जीतते रहे। ये पहला इलेक्शन उन्होंने जिंदगी में खुद लड़के जीता है। साफ टाइप आदमी है, गरीब आदमी से हाथ मिला के टिश्यू के साथ साफ करते हैं। उनको ये जो है ना ये वाली सियासत और अगर मशावरत सारी उन पे ही आ गई है, इस दोनों जोड़े पे सुलह कर ले, फिर सुलह कर ले। मानो ने कहा था कि जनाब अगर वर्ल्ड वॉर सेकंड का मसला हमारे पे आ गया तो बात कर रहे हैं। इमरान खान भी इस वक्त जरदारी साहब के और नवाज शरीफ साहब के नक्शे कदम पर हैं। जिस तरह वो खुद को अलग कहते हैं, ये चीजें करने के बाद वो खुद को अलग कहने का हक भी खो चुके हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।